hope you all are fine and doing good. So as you guys know that this is the video, like this video is continuation of my previous video क्योंकि लास्ट वाला व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था मैं तुम लोग को दिखा नहीं पाई थी आगे का वीडियो. सो दिस लाइक हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द यस्टरडेज व्लॉग एंड मैंने फटाफट से अपना सब कुछ कंप्लीट किया था. उसके बाद आई मूव ऑन टू माई लंच और आज के लंच में था KFC खाने के बाद क्विकली आई रश टू द लाइब्रेरी एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ विद फिजिक्स में मैंने तुमको पिछले वीडियो में बताया था आई विल बी डूइंग बेसिक मैथ्स. तो लास्ट वीडियो में मैंने बायोलॉजी डन कर दी थी, केमिस्ट्री डन कर दी थी एंड उसके बाद लंच करके लाइब्रेरी में मैंने अपनी फिजिक्स स्टार्ट करी. So my syllabus is almost done and these days I am revising physics, chemistry and biology. So मैं तुमको लास्ट वीडियो में अपनी टेस्ट सीरीज़ दिखाई थी एलन की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़. तो में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज़. सो बेसिकली ये टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है, ऑफलाइन बैच वालों के लिए टेस्ट सीरीज़ है. इट्स नॉट लाइक अ टेस्ट सीरीज जो ऑफिशियली ऐसे रिलीज़ हुई हो फॉर लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स. सो लाइक आई एम एन अल्फ़ा अचीवर बैच, तो मेरी वो अल्फ़ा अचीवर वाली टेस्ट सीरीज़ थी. बेसिकली आइलैंड वाले सारे बच्चों के लिए सेम ही टेस्ट सीरीज़ है. जैसे कि मेरा बैच थोड़ा लेट में स्टार्ट हुआ था तो मेरी टेस्ट सीरीज़ भी ऐसे थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रही है. बाकी जो पहले वाले बैचेस थे लाइक लीडर बैचेस एंड अचीवर बैचेस उनकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट भी हो चुकी है. सो लाइक दिस टेस्ट सीरीज इज़ लाइक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स. एंड तो में से कुछ लोग कह रहे थे कि उसका प्लानर शेयर कर दीजिए. तो प्लानर मैं तुम लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. वैसे तुम लोग के लिए मतलब प्लानर शेयर करना क्या ही बेनिफिशियल होगा, मतलब ठीक है तुम लोग को देखना तो तुम लोग देख सकते हो. एंड आज की वीडियो का टाइटल है, तुमने देख ही लिया होगा, हाउ डू आई प्लान माई डे. लाइक जब मैंने अपना वो मंथली प्लानर शेयर किया था वो जनवरी में अपने कि हाउ आई एम कम्प्लीटिंग माई सिलेबस एंड एवरीथिंग, तो में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे उसके रिगार्डिंग भी. सो आई थॉट why not make a video on how I basically plan everything and like manage and execute it basically. And before we get into the video, I would like to tell you guys about one of my favorite doubt clearing app, which is Philo. As you guys know that yesterday I was covering mole concepts, so I had a doubt in mole concepts, so I decided to quickly ask on Philo app. फिर आपको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है. सिंपली कनेक्ट टू ट्यूटर वाले बटन पर क्लिक करो, टेक अ फोटो पे उस क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक कर लो, इसे क्रॉप करो और अपलोड कर दो. क्रॉप करने के बाद वो थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि किस सब्जेक्ट का है, किस टॉपिक का है. इसके बाद फीलो ऐप आपको विद इन 60 सेकेंड्स इस टॉपिक के किसी एक्सपर्ट ट्यूटर से कनेक्ट करा देता है. आप उनसे वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल पे अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं और जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं. बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आप इजीली अपने ट्यूटर से पूछ सकते हैं. अगर आपको ट्यूटर पसंद आए हों तो आप उन्हें फेवरेट मार्क भी कर सकते हैं. इसके साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे. यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी मिल जाती है, प्रॉपर चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के पीडीएफ्स होते हैं, प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे. सारे क्वेश्चन प्रॉपर एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इंडेक्स के क्वेश्चन इजी मीडियम हार्ड में डिवाइडेड होते हैं और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं. क्यूज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं विद प्रॉपर सोल्यूशन ईयर वाइज. 2013 तक आपको सारे क्वेश्चन विद प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएंगे. साथ ही यहाँ पे आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूला शीट भी मिल जाएंगे. प्रॉपर हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं विद फॉर्मूला शीट. लाइक ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस है, इसके प्रॉपर फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी. इन सारी चीज़ों के साथ ही आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी. तो सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चैप्टर अच्छे से पढ़ो, उसके बाद यहीं पे मॉक टेस्ट भी दे दो. डाउनलोड Philo ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन यूज़ माई कूपन कोड विद PhiloMT100 टू गेट एडिशनल 10% ऑफ. तो गाइस अब बात करते हैं कि हाउ आई प्लान माई डे. जैसे कि आजकल अगर मैं अभी का बताऊँ तो माई रूटीन इज़ लाइक रिवाइजिंग एवरीथिंग एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद क्लास 11. जैसे कि मैंने अपना क्लास वीडियो में बताया था, मोल कॉन्सेप्ट, लिविंग वर्ड एंड बेसिक मैथ्स, ये चीज़ें मैं रिवाइज कर रही थी. प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट, सबसे पहले तो मैं सुबह उठते डिसाइड कर लेना तुम आज कौन कौन से चैप्टर टच करने वाले हो, कौन कौन से चैप्टर तुम्हें लाइक रिवाइज करना है. अपने टू डू लिस्ट को बहुत ही ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं रखना चाहिए और बहुत ही ऐसा भी नहीं रखना चाहिए कि बहुत सारे टारगेट ले लिए एंड तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें इनमें से कितने कंप्लीट करना है. और ऐसा भी नहीं रखना है कि बिल्कुल इतने हैं अभी इन्हें कंप्लीट ही करना है. दीज डेज आई वॉज टेकिंग लाइक कि मैंने ये चैप्टर उठा लिए हैं, अब इनमें मैक्सिमम मैं जितना कर पाऊँ उतना कर ले जाऊँगी. सिंपली अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 स्लॉट होंगे, 3 स्लॉट के 3 आवर्स फिक्स होंगे और उन्हें उतने उतने आवर्स में तुम्हें करते जाना है. फॉर मी इट्स लाइक जैसे लिविंग वर्ड जैसा चैप्टर छोटा सा चैप्टर था तो मैंने कहा इसको तो मुझे ख़त्म ही करना है. अब वो 2 घंटे में हो या 3 घंटे में हो, मैंने फटाफट से लास्ट वीडियो में तुमने देखा वो पूरा लिविंग वर्ड ख़त्म कर दिया था विद इन 3 आवर्स. लाइक गॉट डन विद लिविंग वर्ड.
एंड अब जैसे कि देखो बेसिक मैथ्स मेरा लाइक ऑलमोस्ट 5 आवर की स्टडी आवर्स हो गए एंड मेरा बेसिक मैथ्स भी हो गया डन। बेसिक मैथ्स में मैंने लाइब्रेरी के अंदर ही अपने शॉर्ट नोट्स और अपने जो भी डिटेल नोट्स थे उन्हें क्विकली रिवाइज़ कर लिए थे एंड प्लस रिकॉल भी करना था, तो उसके लिए मुझे फिर से लिखना था एंड रिकॉलिंग के लिए मैं थोड़ा टाइम देना चाहती थी क्योंकि तुमने नोट्स तुरंत रीड किए, अब तुम उसे लिखने बैठ गए तो तुम्हें ऑब्वियसली तुम लिख ही लोगे क्योंकि तुमने अभी तुरंत पढ़ा है। बट अगर तुम उसे थोड़ा देर बाद लिखोगे तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड तुम भूल क्या रहे हो। सो मैंने थोड़ा सा टाइम दे के उसे छोड़ दिया वहाँ पे एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे रिकॉल करने लगी लिविंग वर्ड। मैंने रात में ही अपना लिविंग वर्ड कंप्लीट कर लिया था। लास्ट लास्ट का थोड़ा जो एग्जाम्पल वाला पार्ट होता है जहाँ पे किंगडम फाइलम अलग अलग आते जाते हैं, उनमें कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, वो वाला पार्ट मुझे नहीं आता और प्लस मेरे नोट्स में भी नहीं आ था। सो आई डिसाइड क्विकली वो ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद पूरा चैप्टर रिवाइज करके इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहीं पे डन कर दूँगी। लाइक आजकल का डेली टारगेट मेरा यही रहता है कि मैं डेली एक बायो का चैप्टर उठाऊँ, उसे रिवाइज करूँ, रिकॉल करूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके डन कर दूँ। क्योंकि जैसे कि अभी हमारी एलन की टेस्ट सीरीज है तो उसमें क्लास 11th आ रहा है। क्लास 11th का फर्स्ट पार्ट लाइक टेस्ट सीरीज 3 पार्ट में डिवाइड है, लाइक 3 पार्ट टेस्ट फॉर क्लास 11th एंड 3 पार्ट टेस्ट फॉर क्लास 12th। तो हमारा जो फर्स्ट टेस्ट है उसमें लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम ऐसे आ रहा है। उसके बाद सेल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी तक आ रहा है, फिर सेल वाली यूनिट आएगी सेकंड टेस्ट में, तो उससे पहले पहले तो इसीलिए मैं ऐसे आजकल ऐसे ही करते जा रहा हूँ। डेली एक एक चैप्टर उठाओ, रिवाइज करो, रिकॉल करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डन कर दो। इट्स नॉट ऑल अबाउट प्लानिंग, इट्स अबाउट एग्जीक्यूटिंग योर टारगेट्स। जैसे कि मैंने अगर टारगेट सेट कर लिया तो मैं उसे एग्जीक्यूट कैसे कर रही हूँ, अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर रही हूँ, वो बहुत मैटर करता है। एंड हाँ, अगर अपना लाइक बात करें हाउ आई प्लान माई डे में, तुम्हारे स्टडी आवर्स बहुत मैटर करते हैं। अब तुमने अपने टारगेट तो 13-14 घंटे की सेट कर लिए कि लो 2 लेक्चर ये भी देखना है, 2 लेक्चर वो भी देखना है, ये भी रिवाइज़ करना है, वो भी रिवाइज़ करना है, पर तुम्हारे स्टडी आवर्स कम है तो वो तुम्हारा एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो अपने स्टडी आवर्स पे ज़रूर फोकस करना है। आजकल हम लोग को भी मेंटरशिप में बहुत सिखाया जा रहा है कि अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज़ करते हैं, 13 आवर्स लेते हैं, 14 आवर्स लेते हैं, जो जितना ज़्यादा ले जा सकते हैं उतना ज़्यादा एक्सीड करो अपने स्टडी आवर्स को, सो दैट तुम अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। यहाँ पे मैंने अपना लिविंग वर्ड रिवाइज करने के बाद फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी फ्रॉम टारगेट बैच ऑफ नीट प्रेप। नीट प्रेप वालों ने वैसे मुझे कुछ पैसे तो नहीं दिए हैं, मेरा कोई कोलैबोरेशन भी नहीं है उनके साथ, पर मैं बता देती हूँ मुझे उनके बायो के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि पहले मैं यूज़ करती थी मेमोनीट ऐप फॉर बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली मैंने मेमोनीट ऐप से। उसके बाद मुझे उसके क्वेश्चन बहुत बेसिक लगने लगे, लाइक तुमने एनसीईआरटी अच्छे से एक बार पढ़ ली तो तुम्हें वो आ जाएगा, वो ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे। वहीं जब मैं नीट प्रेप के क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मेरे रॉन्ग होने लगते थे, तब मेरी वो थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज़ होती थी कि ये क्वेश्चन भी हो सकता था, ये लाइन ऐसे भी फ्रेम हो सकती थी। So that's why I started doing question practice from NEET prep and NEET prep के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। सो अभी मेरा यही लाइक अब मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ी तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन मेमोरी टाइप से सॉल्व कर ही लिए थे, तो अभी मेरा टारगेट यही है कि जो मेरा टारगेट बैच है उससे मैं बायो के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ एटलीस्ट। सो डेली 1 डे 1 चैप्टर मैं अपना साथ साथ कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मेरी स्टडी आवर्स हो गए तो ऑलमोस्ट 7 और मेरे लिविंग वर्ड की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस डन एंड डस्टेड हो चुकी थी। तो मैं अपने रूम पे वापस आ गई, थोड़ा सा स्नैक्स किया, थोड़ा सा रेस्ट किया एंड उसके बाद रिज्यूम कर दी अपनी पढ़ाई। तो गाइस बेसिकली आई डिवाइड माय डे इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट आई यूज्ड टू लाइक गो थ्रू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, लाइक सिंपली एक एक सब्जेक्ट को टच कर देना, अपने टारगेट को हाफ ऑफ द टारगेट अकम्प्लिश कर लेना। हाफ ऑफ द टारगेट अकम्प्लिश करने का मतलब है कि अगर तुम्हें कोई चैप्टर पूरा कंप्लीट करना था तो तुमने उसके नोट्स रिविजन कर लिए, अब तुम जब सेकंड स्लॉट में आओगे तो एक क्विक रिव्यू करके अपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस डन कर दोगे। सो मैंने ऐसे ही किया था, पहले मॉर्निंग में अपनी लिविंग वर्ड पूरा रिवाइज करके उसके नोट्स बना के डन कर दिया एंड उसके बाद उसकी अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली लाइब्रेरी में जाके। सो इससे मेरा लिविंग वर्ड डन हो गया। बेसिकली ऐसे ही मैंने मोल कॉन्सेप्ट में किया, मोल कॉन्सेप्ट के सारे नोट्स रिव्यू कर लिए, लिख डाले, क्विक रिकॉल कर लिया एंड अब मैं जा रही हूँ उसके शॉर्ट नोट्स बनाने। लाइक ऑलरेडी मेरे पास मोल कॉन्सेप्ट के शॉर्ट नोट्स है लास्ट ईयर के, वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम कंसाइज थे। तो दिस टाइम व्हाट आई एम डूइंग इज़ दैट सिंपली जो भी अभी नोट्स मैंने डिटेल रिव्यू किए थे, अब मैं उन नोट्स के सिंपली CSD लिख डालूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख डालूंगी और एक लाइक उससे क्या होगा, मैंने लिख लिया, लिखने से मुझे एक लाइक वो हुआ, कोई एक रिव्यू हो गया, प्लस मेरे एक प्रॉपर कंसाइज नोट्स भी बन गए। सो दैट्स वाई आई प्रेफर राइटिंग नोट्स एंड एवरी टाइम आई रिवाइज आई यूज़ टू राइट माई नोट्स, कि अगर मैंने शॉर्ट नोट्स भी लिखे हैं तो मैं उसका भी एक बार रिव्यू कर लेती हूँ तो और कंसाइज हो जाता है। हर बार लाइक तुम कुछ चीज़ें याद कर चुके होते हो और तुम जब उसे री राइट कर रहे होते हैं तो तुम अपने नोट्स और कंसाइज कर लेते हो, तुम्हें लगता है तुम तो ये याद कर चुके हो, यू जस्ट स्किप दैट पार्ट बिकॉज यू फील लाइक यू एक्चुअली मेमोराइज दैट पार्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट यू सिंपली स्किप अ फ्यू पोर्शन एंड योर नोट्स बिकम मोर कंसाइज एंड दिस इज़ द पावर ऑफ शॉर्ट नोट्स गाइज। तुम हर बार जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अपने नोट्स को कंसाइज कर पाओगे। पहली बार पढ़ोगे तो बहुत डिटेल नोट्स बनाओगे, दूसरी बार उसका थोड़ा कंसाइज वर्जन और कंसाइज, और कुछ टाइम बाद वो 2 पेज नोट्स बन जाते हैं सेकंड थर्ड रिविजन में। एंड
2 पेज नोट्स इज़ द की गाइस। सो ऐसे ही कुछ मैं अपने नोट्स बनाने की ट्राई कर रही हूँ, लाइक वो टॉपर की तरह थोड़ा, मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट या। तो बेसिकली और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, तुम आप पूछते रहते हो डायरीज़ मैंने कहाँ से ली। एक्चुअली दीज आर माई नोटबुक्स फ्रॉम मिस्टर DIY। मिस्टर DIY एक ब्रांड है, मैंने भी पहले नहीं सुना था, बट लेटर ऑन आई डिस्कवर्ड इन कोटा एंड देन आई रियलाइज ये तो हर जगह है। सो वहीं से मैंने अपनी ये बड़ी वाली नोटबुक और ये छोटी वाली नोटबुक ली थी। बिग नोटबुक फॉर माई डिटेल नोट्स एंड स्मॉल नोटबुक फॉर माई शॉर्ट नोट्स। बहुत प्रिटी लगते हैं दोनों देख के। सो द बिगर नोटबुक इज़ फॉर लाइक ड्राइंग नोटबुक, पर मुझे ऐसी स्पायरल नोटबुक चाहिए थी और प्रिटी लग रही थी तो मैंने ले ली। सो सिमिलरली ये पर्पल वाली मेरे फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स के लिए और पिंक वाली केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स के लिए। एंड ये दोनों दोनों ब्लू वाली हैं, वो लाइक वन ऑफ माई फॉर डिटेल नोट्स ऑफ फिजिक्स एंड अनदर फॉर डिटेल नोट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो देखो गाइस, अब यहाँ पे मैंने अपना मूल कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया और आ गई बेसिक मैथ पे। सुबह तुमने देखा होगा मैंने सिर्फ अपने नोट्स का कोई रिव्यू किया था बेसिक मैथ्स का। सो नाउ आई डिसाइडेड टू मेक द शॉर्ट नोट्स। लाइक ऑलरेडी ये 4-5 पेज के बेसिक मैथ्स के नोट्स थे, तो उस टाइम पे ये मेरे लिए बहुत शॉर्ट नोट्स थे। अब मैं इनका भी एकदम कंसाइज वर्जन बना रही थी कि जो चीज़ें मुझे बहुत याद है, जैसे कि वो साइन थीटा कॉस थीटा वाली वैल्यूज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे मेमोराइज थी, तो वो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं ऐड करी और अपने नोट्स को और ज़्यादा कंसाइज कर दिया। सो दिस इज़ हाउ आई एम रिवाइजिंग, रिकॉलिंग। एंड इन सारी चीज़ों के बाद मैं ट्राई करती हूँ जो भी टाइम बचे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे दूँ। कुछ ऐसे ही आजकल चल रहा है गाइस, एंड ऐसे ही कुछ मैं प्लान कर रही हूँ अपना डे और अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट कर रही हूँ। सोचो रात में आते आते, रात तक होते होते मेरी सारी चीज़ें डन हो गई एंड अभी अच्छा खासा टाइम था। अब इन सब चीज़ों को डन करने के बाद मैंने कर ली थी इन सारी चीज़ों की क्वेश्चन प्रैक्टिस। And so yeah guys, this was all about how I am planning my days, how I am revising. Hope you guys find it helpful in some ways, and yeah, let me know in the comment section anything else you want or you want me to reply or anything as such. Let me know in the comment section guys. एंड गाइस, एक बात और कहनी थी, तुम लोग आजकल मेरे वीडियो नहीं देखते हो और वीडियो देखते हो तो लाइक नहीं करते हो। मेरे चैनल की रीच बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है गाइस। डू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े थे, तुम मेरे वो जेन्युइन सब्सक्राइबर थे जो मेरे सारे वीडियो आखिरी तक देखता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।